अब समझना, ये आपकी जो फर्स्ट बुक है इसमें वास्तव में तो आपके ना 5 चैप्टर्स थे। पहले कितने थे? 5 चैप्टर्स। पहला क्या था? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी के आगे के चारों चैप्टर्स पूरे पार्टनरशिप थे। ठीक है, पार्टनरशिप में हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद है कि अगर आपके बिजनेस में कोई एक नया पार्टनर आता है यानी एडमिशन लेता है तो क्या होगा। उसके बाद था कि अगर कोई पार्टनर आपके बिजनेस से चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उस टाइम क्या क्या अकाउंटिंग होती है ना। और लास्ट में है हमारे पास में कि जब पार्टनरशिप बंद हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, समापन हो जाए, उस टाइम क्या होगा। ठीक है, ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास था एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को इस साल आपके सिलेबस से इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, 11th क्लास के अंदर जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए थे, कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, वो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर थे। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, सारे के सारे एडजस्टमेंट किसमें? इस चैप्टर में। तो बहुत मजा आता अगर ये चैप्टर होता। ठीक है, अब इस चैप्टर के हटाने के बाद में हमारे पास में 4 चैप्टर्स बचे हुए। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपके 20% आगे के सारे चैप्टर्स कवर हो गए। ये चैप्टर आपने अगर पढ़ लिया अच्छे से तो आपके आगे के 70% पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है, क्योंकि ये एडमिशन पढ़ते ही रिटायरमेंट का 70% पोर्शन अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यानी ये कहना ये चाह रहा हूं कि हर एक चैप्टर एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड चैप्टर है। ठीक है, और आपके अगर ये अप्रोक्स 45 से 50 मार्क्स के मान के चलो, आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, अगर अपन 45 मार्क्स भी मान के चलें तो 45 में से आप पूरे के पूरे 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 45 में से 45 नंबर। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा डर कहाँ लगता है? सेकंड वाली बुक में, शेयर, डिबेंचर, जो अपन ने अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, उसमें कुछ था भी नहीं, और उससे भी इजी पड़ेगा आपको पार्टनरशिप अगर रेगुलर और अच्छे से पढ़ोगे तो। क्लियर है पॉइंट? अब आज में जो आपके चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं वो चैप्टर कौन सा है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर में अपन करेंगे क्या? एक तो अपने इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट है कि पार्टनर्स क्या होते हैं, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखे हैं। कॉन्सेंट्रेट यहां करो मैडम। क्या थोड़ा और लग रहा है क्या? दिख रहा है? हाँ तो आने दो, क्या दिक्कत है? क्लास है तो क्लास तो रिकॉर्ड होगी। दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है? चलो, हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ही बेसिक है। अब मैं आपको डायरेक्टली पहले तो लेके चलता हूं इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे। इस पूरे चैप्टर के अंदर आप प्रैक्टिकल पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। प्रैक्टिकल जो पार्ट है इस चैप्टर में उसको अपन 3 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका जो पार्ट है वहां पर आप सीखोगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है, वो किस तरीके से बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा आप यहीं पर सीखोगे इसके साथ में ही हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन। सेकंड पोर्शन जो है वो है हमारे पास रिटायरमेंट का, सॉरी रिटायरमेंट क्या, गारंटी का। गारंटी टू पार्टनर्स, कि जब कोई पार्टनर आएगा तो अपन उसको गारंटी देते हैं ना कि भाई आपको कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना मिलेगा। वो सारा पोर्शन अपन इसके अंदर डील करने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा जो पोर्शन है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट, कि अगर कभी कोई पार्टनर ने कुछ गलती कर दी, सैलरी किसी को देनी थी कम ज्यादा दे दी, या XYZ जो भी आपने अकाउंटिंग में गलती करी उसको वापस सुधार कैसे सकते हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो। तो ये पूरा चैप्टर हमारे बेसिक चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, ये आपको एज इट इज टेबल बना देनी है, पहले फटाफट छाप दो और फिर ये फर्स्ट हेडिंग डाल दो। हाँ, लिखना ही है, प्रैक्टिस नहीं हो, प्रैक्टिकल है। क्लियर आ रहा है अब तो? कोई दिक्कत? अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा अपन को 11th क्लास में जाना है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो भी मैं एक बार वापस आपको कवर कराऊंगा। आपको पता आपने 11th क्लास के अंदर जो अकाउंटिंग करी है ना, वो किसकी अकाउंटिंग करी मालूम है? बिजनेस कितने टाइप के होते हैं?
बिजनेस कितने टाइप के होते हैं? सोल प्रोप्राइटर, है ना, पार्टनरशिप, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, बहुत सारे थे। आपने जो 11th क्लास के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी है वो पढ़ी है सोल प्रोप्राइटर, एकल व्यवसाय की, ठीक है, जहां पर एक सिंगल ओनर होता है, वो अकेला बिजनेस में पैसा लगाता है, अकेला बिजनेस को मैनेज करता है और उससे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस भी उसके खुद के होते हैं, वो होता है सोल प्रोप्राइटर। इसलिए आपने वहां क्या क्या पढ़ा, पहले उसके ऊपर चलते हैं, इस साइड समझना। वहां पर आप बनाते थे फाइनल अकाउंट, याद है? और फाइनल अकाउंट में सबसे पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में आपने जो बनाया, इस ट्रेडिंग अकाउंट से यहां से निकल के आता था ग्रॉस प्रॉफिट, आता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, अपन मान के चल रहे प्रॉफिट आ रहा है। ये ग्रॉस प्रॉफिट अपन अगले अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। कहां पर? सीधा बाई साइड में ले जाते थे। इस ग्रॉस प्रॉफिट को नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और क्या लिखते थे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस अकाउंट से निकलता था क्या? टू नेट प्रॉफिट निकलता था, और ये नेट प्रॉफिट हमारी बैलेंस शीट में जाता था, और बैलेंस शीट में कैपिटल होती थी इस साइड, इस कैपिटल में ये प्रॉफिट अपन करते थे ऐड, याद है? नेट प्रॉफिट, ठीक है। और ऐड करने के बाद फाइनली जो वैल्यू आती थी कैपिटल की वो बाहर जाती थी, ठीक है। ये हमने पूरा खेल खेला 11th क्लास। सोल प्रोप्राइटर का हमने फाइनल जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो कैपिटल में ले जाके अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? वहां पर होता था एक सिंगल ओनर, इसलिए ये जो भी प्रॉफिट आता था, ये वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये उसका अकेले का होता था, तो इस पूरे प्रॉफिट को अपनी कैपिटल में जोड़ देता था, कहता था इस साल मेरा ये प्रॉफिट है। बट अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। अब ये प्रॉफिट इसका अकेले का नहीं होगा, अब प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा कुछ लोगों में, ठीक है। तो अब ये जो प्रॉफिट है ना, ये सीधा अपने को उठाना है यहां से। आपको ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ना P&L अकाउंट बनाना है, आपको सीधा ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन खुद देगा, कहेगा इस साल का नेट प्रॉफिट ये रहा। इस नेट प्रॉफिट को उठाएंगे और कहां लेके जाएंगे? इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाएंगे, और अब इस एप्रोप्रिएशन से अपन बिजनेस के मालिकों में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। अब बिजनेस के मालिक कौन होते हैं यहाँ पर? शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर्स नहीं, पार्टनर्स। कंपनी में कहां चलेंगे बेटा? इस बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म के मालिक कौन है? पार्टनर। यही तो बिजनेस के मालिक होंगे। कंपनी के जो ओनर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, इसके जो ओनर्स है पार्टनर, उसमें अपने को इस प्रॉफिट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ये जो वर्ड अपन ने लिखा है ना यहाँ एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब पता है क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू ओनर ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट को बिजनेस के मालिकों में अपने को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, उससे अपन क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अब बात आती है कि जो पार्टनर बिजनेस में काम करते हैं वो बिजनेस से सिर्फ प्रॉफिट ही लेते हैं क्या? नहीं, वो बिजनेस में काम करते हैं तो सैलरी की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं भाई अगर हम यहाँ काम नहीं करते तो कहीं और काम करते, और कहीं और काम करते तो वहां से सैलरी कमाते, ठीक है। तो हम फर्म में काम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? सैलरी मिलनी चाहिए। वो बिजनेस में कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के कंपैरिजन में ज्यादा काम करे तो उनको एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। अगर कोई पार्टनर जैसे सेल्स करने का काम कर रहा है तो उसको सेल पर कमीशन मिलना चाहिए। सही बात है भाई, अगर वो नहीं करता तो एम्प्लॉय रखना पड़ता, उसको आपको पे करना पड़ता। तो जैसे सिर्फ बिजनेस के अंदर वो ये जो प्रॉफिट हुआ ये एज इट इज घर नहीं ले जाएगा। अब इस प्रॉफिट को अपन बांटेंगे, और किस तरीके से बांटेंगे? किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, किसी पार्टनर को कमीशन देंगे, किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन देंगे। और क्या डिमांड कर सकता है पार्टनर? पार्टनर डिमांड कर सकता है कि पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल, उस कैपिटल पर वो इंटरेस्ट मांग सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कहेगा मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मुझे इस पे ब्याज मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें कहां से आएगी? इस प्रॉफिट में। तो अब मुझे क्या करना है? इस प्रॉफिट को यहां से उठाना है, P&L एप्रोप्रिएशन में डालना है, और यहां से पार्टनर को जो भी चीज देनी है वो सारी चीजें अपन यहां से दे देंगे। देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बच जाए तो वो प्रॉफिट बाकी के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपन डाल देंगे, यानी जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे, जो भी उनका प्री डिटरमाइंड रेशियो होगा। अब एक चीज हमारे माइंड में गलतफहमी और रहती है कि सर प्रॉफिट को बराबर बांटते हैं क्या? नहीं, उनका एक रेशियो होता है, प्री डिटरमाइंड रेशियो।
वो एक्स वाई जेड उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता होगा कि जैसे जिसने ज्यादा पैसा लगाया हो ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है, या जिसने ज्यादा मेहनत करी बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है, तो वो रेशियो को खुद डिसाइड करते हैं। अपने को क्वेश्चन हमेशा रेशियो खुद बताएगा। अगर रेशियो नहीं बताता है तो हमें मान के चलना है इन सबके पार्टनर्स के बीच में एक रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर। आया समझ में? तो अब अपन को बनाना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस तरीके से बनेगा? बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मान के चलना एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को ये वाला नेट प्रॉफिट उठाना है। आपको ऐसे अकाउंट बना के नहीं देगा, वो सीधा बोलेगा ये लो नेट प्रॉफिट, ठीक है। और फिर बताएगा आपको पार्टनर्स को, ए को ये देना है, बी को ये देना है, सी को ये देना है, उन्होंने जो कैपिटल लगाया उस पर इतना % ब्याज देना है, ठीक है। वो सब देके लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। बस इतना सा काम करना है इस अकाउंट, ठीक है। चलिए अब ये अकाउंट कैसे बनेगा ये रफ कर दूं ऊपर वाला। अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं। नहीं, कुछ नहीं लिखना, सीधा अकाउंट बनाना अपने को। इसका थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आता, इसका प्रैक्टिकल आता है, ठीक है। आपके 12th क्लास के अंदर ध्यान रखना प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये है हमारे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहां होती है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो जैसे अपन ने यहां से ग्रोस प्रॉफिट उठा के इस अकाउंट में कहां डाला, बाई साइड में डाला था। तो बताओ नेट प्रॉफिट में यहां से उठा रहा हूं तो इस अकाउंट में कहां जाना चाहिए, बाई साइड में, ठीक है। तो यहां से नेट प्रॉफिट उठाना है और यहां पर लिख देना बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है प्रॉफिट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आपको बताएगा पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा। बैग को नीचे रखो, दिखे तो सही कि क्या फोन ऑन तो नहीं चला रहे हो, है ना भवानी, सही बात है, जय भवानी। अब देखो अपने को पार्टनर्स को क्या क्या देना है। आप खुद अपने आप को क्या मान के चलोगे जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, पार्टनर या फर्म? फर्म क्या होती है पता है ना, पार्टनर जिस बिजनेस को चलाते हैं उसे हम बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं, फर्म, ठीक है। हम अपने आप को हमेशा फर्म मान के चलेंगे। मुझे पार्टनर को कोई भी चीज देनी है तो बताओ मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, मेरे लिए खर्चा है वो। मैं अगर पार्टनर को सैलरी दूंगा खर्चा है, मैं पार्टनर को रेमुनेशन दूंगा खर्चा है, मैं पार्टनर को कमीशन दूंगा खर्चा है। और खर्चे होने पर P&L अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। याद करो P&L के डेबिट में क्या लिखते थे, टू सैलरी, टू बोनस, बस वही चीज अब यहां करनी है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो भी खर्चे थे बिजनेस के, जो नॉर्मल एक्सपेंस होते हैं जैसे एम्प्लॉयज को सैलरी देना, रेंट देना, वो सब यहाँ आ चुका, पता है। बिजनेस के सारे खर्चे अपन दे चुके हैं, सारी इनकम अपन कंसिडर कर चुके हैं। अब वो प्रॉफिट आ गया जो मालिकों में बांटना है बस फाइनल, उस प्रॉफिट को अपन यहाँ लेके आ गए। अब पार्टनर को जो भी चीजें देनी है वो सब यहाँ टू साइड में देना स्टार्ट कर, ठीक है। जैसे मैंने पार्टनर को सैलरी दी, क्या लिखूंगा, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। अब जितने पार्टनर हैं और जिस जिसको देनी है उनका नाम लिख दो। मान के चलते अपन दो ही पार्टनर है, ए को देनी है तो ए का अमाउंट, बी को देनी है बी का अमाउंट, और टोटल अमाउंट बाहर। आया समझ में? और क्या दे सकते हैं पार्टनर को, टू रेमुनेशन दे सकते हैं, टू पार्टनर्स रेमुनरेशन। अभी देते हैं, वेजेस नहीं देंगे, वो बेटा मजदूरी थोड़ी कर रहा है आपके यहाँ, हैं, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड डाउन कर दिया बेचारे का। कमीशन दे सकते हैं, टू पार्टनर्स। देखो ये लिमिटेड चीजें ध्यान रखना, 4-5 या आइटम आती है, इसके अलावा और नहीं आता है। कई बार बच्चे सोचेंगे सर ये आ गया तो क्या होगा, 4 से 5 आइटम बस, इसके अलावा और कुछ नहीं, है ना। टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन दे दिया, ए को दिया तो ए, बी को दिया तो बी, वैल्यू बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जो बिजनेस में पैसा दिया उसके बदले में वो हमसे क्या ले सकते हैं, ब्याज ले सकते हैं। हमसे मतलब हम कौन है, फर्म, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए ने लिया तो ए, बी ने लिया तो बी। अब एक चीज समझते हैं, एक वर्ड सुना आपने ड्राइंग, ड्राइंग नामक एक चीज होती है। क्या होती है ड्राइंग, आहरण करना।
जब भी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। उसने हमें पैसा दिया तो हमसे क्या लिया? ब्याज। अब अपनी बारी, उसने भी तो हमसे पैसा लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो हम कहेंगे ला भाई अब तू ब्याज निकाल, तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और इनकम है तो कहाँ आएगा? बाय साइड। ठीक है, तो बाय साइड में एक चीज आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए बी और अमाउंट बाहर। यहां तक पॉइंट क्लियर है? रेम्युनरेशन होता है समथिंग एक्स्ट्रा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो बाकी के पार्टनर से एक्स्ट्रा चीज भी लेगा। जैसे बाकी के पार्टनर 8-8 घंटे काम कर रहे, सैलरी ले रहे हैं, एक आदमी बेचारा रोज 10-10 बजे आ रहा है, तो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, तो उसके लिए वो रेम्युनरेशन लेता है, पारिश्रमिक। ठीक है, क्या कमीशन कैसे हुआ? कमीशन तो सेल पे होता है, या कुछ भी एक्स्ट्रा काम, जैसे उसने बोल दिया भाई पूरे माल बिकाने का काम मैं करूंगा, 2% कमीशन देना, या गुड्स परचेज करने का काम मैं करूंगा, सस्ते में खरीद के लाऊंगा, 2% कमीशन देना, तो कमीशन उन पे होता है। समझे? चलो, हाँ, रेम्युनरेशन आपको क्वेश्चन खुद बताएगा, आपको ये नहीं बोलेगा उसने ये एक्स्ट्रा किया वो किया, ये सारी चीजें वो बोलेगा, इतनी सैलरी मिल रही है, इतनी इसको मिल रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, P&L अप्रूवेशन कब बनता है? साल के एंड में। तो ये हमेशा पूरे एक साल की चीज कंसिडर करेगा, 1 ईयर। अब अगर क्वेश्चन आपको कभी सैलरी बताए, जैसे उसने बोल दिया ए की सैलरी 2000 रुपए पर मंथ है, यानी हर महीने की सैलरी 2000 है, तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे 12 महीने की सैलरी लेंगे। हो सकता है। अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने, नेट लॉस। अब क्या आप आगे के प्रोविजन सुनने के लिए तरस रहे हो, है ना? अभी उसके लिए रुको। अगर नेट लॉस होता है तो किसी भी पार्टनर को हम कुछ भी नहीं देते भाई। लॉस हो गया तो कहां से सैलरी देंगे? कहां से सैलरी दूं, कहां से रेम्युनेशन दूं, कहां से कमीशन दूं, कहां से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूं? कुछ नहीं देंगे, और वो जो लॉस हुआ वो भी इनके कैपिटल में डाल देंगे, लो लॉस हुआ। ऐसा समझ में? हाँ, तो सीधा उसमें से जो भी लॉस है उसको पार्टनर कैपिटल में डाल के अपन खत्म करेंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, है लॉस हुआ तो कुछ नहीं देना, ये समझ में आया? बस ये समझना है। ठीक है, मैंने कहा ना अभी आप आगे की चीजें मत देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये प्रॉफिट था, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया हमारे पास, ये सारी चीजें दे दी, अब भी प्रॉफिट बच गया, तो क्या करेंगे? कैपिटल में डाल देंगे। किसके कैपिटल में? पार्टनर्स के कैपिटल में। भाई वो प्रॉफिट जो पहले यहां से उठा के सीधा वो सोल प्रोप्राइटर अपने कैपिटल में ले जाता था ना, अब भी जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे। बोलो, कुछ बैलेंस नहीं बचा तो नहीं जाएगा। आप भी कैसे चीजें पूछ रही हो? देखो वो अपने को बनाना ही नहीं है। आप एक चीज सुनो, मैंने क्या बोला, इस चैप्टर में अपने को ये कुछ नहीं करना, ये लो। ठीक है, अपने को क्या करना है? अपने को बनाना P&L अप्रूवेशन अकाउंट। ठीक है, और वो कैसे बनेगा वो सीखो। तो इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच गया तो क्या करना है? टू साइड में लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो ए और बी में बांट देना। कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी हमारे पास लॉस भी होगा, अगर लॉस हुआ तो बैलेंसिंग फिगर आएगा कहां? बाई साइड में। ठीक है, और यहां लिखेंगे क्या? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बहुत ही रेयरली केस में होगा, ए और बी। ठीक है, ये दोनों ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा जो क्वेश्चन हमें बताएगा। जैसे क्वेश्चन ने बोल दिया ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 3:2 है, तो उस रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर ये जो बच जाएगा उसको। ठीक है, अब इसको फटाफट उतार लो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं। अब देखो ये आपके सामने क्वेश्चन बनाया मैंने, अब इसको अपन को सोल्व करना है, और क्वेश्चन कह रहा है आपको P&L अप्रूवेशन अकाउंट बना के बताना है। बना सकते हो? अच्छा बताओ, P&L अप्रूवेशन के लिए सबसे पहले क्या ढूंढना है मुझे? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा इसी में से तो देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट उठा के लाओ, फिर देखो क्या क्या पार्टनर्स को देना है, सब डेबिट में लिखो, क्या पार्टनर से लेना है क्रेडिट में लिखो। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाने वाली कोई 2 आइटम के नाम बताओ। तो क्रेडिट में लिखी जाने वाली चीज एक तो हो गई नेट प्रॉफिट, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। समझ गए? बस ये लिखना था। अब बच्चा कंफ्यूज है, पता नहीं क्या पूछ लिया। प्रैक्टिकल में सही थ्योरी बनेगी, ध्यान रखना इस बार।
इस बार प्योर थ्योरी तो है ही नहीं आपके, इसी में से आपको थ्योरी समझनी है, ठीक है। अब मैं ये पूरा अकाउंट मिटा रहा हूं। अब पहले तो एक बार आप इस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में है क्या। स्टार्ट हो गया क्या? ओके, नहीं नहीं ठीक है। राम श्याम पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2। क्वेश्चन आपके इतना इजी नहीं आएगा कि ऐसे जमा के देगा वो आपको, वो पूरी लैंग्वेज में लिखेगा, गाय पे निबंध लिखता है जैसे, ठीक है। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। आ रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ। ये 3:2। नेट प्रॉफिट जो है इस साल का हमारा कितना था, 2 लाख रुपए था। फिर इसने बोल दिया सैलरी देनी है, किसको, राम को, 500 रुपए। आगे क्या लिख दिया, पर मंथ, यानी ये महीने की सैलरी है 500 रुपए। और शाम की सैलरी सिर्फ 10,000 लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब वो अपने आप में पूरे साल की सैलरी है। मंथली अगर सैलरी होगी तो क्वेश्चन आपको लिखेगा पर मंथ, यहां कुछ लिखा क्या, नहीं। तो ये पूरे एक साल की है। तो जब अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पूरे साल की सैलरी लेते हैं। इसकी सैलरी कैसे लिखूंगा, 500 इंटू 12, ठीक है। और इसकी सैलरी एज इट इज 10,000, 60,000, हाँ इसकी सैलरी। फिर दे रही थी कैपिटल। क्या कैपिटल कभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है क्या, नहीं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, पार्टनर्स को जो भी चीज देनी है इस साल के प्रॉफिट में से वो देना है। ये तो उसने जो कैपिटल लगाई है वो है। तो ये क्यों दी, ताकि इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो कैपिटल इनकी 2 लाख और 5 लाख रुपए जो दे रखी है। कमीशन देना राम को, दे देंगे। अगेन बताओ, सिर्फ 5,000 लिखा है तो ये पूरे साल का है या महीने का है, पूरे साल का। फिर अपने को दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना 10%। ये किस पे चार्ज करोगे, इस कैपिटल पे, समझ गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसने खुद नहीं दे दिया आपको, कितना है 5,000 और 8,000, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा क्लासेस जाने वाली, समझ गए। इसकी कैलकुलेशन के मेथड्स होंगे हमारे पास। अभी तक तो बहुत सिंपल है, ठीक है। वो जब मेथड अपन करेंगे तो 2 से 3 क्लासेस अपनी इसके ऊपर ही जाने वाली है। तो अब अपने को इसने क्या बोला, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोल दिया, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका अपने को क्या करना है, अकाउंट बनाना। और साथ में एक चीज और पूछ ली इसने, सपोज कीजिए इसने पूछ लिया एंड गिव द जनरल एंट्रीज। चलो जनरल एंट्रीज वाला टॉपिक अभी ड्रॉप कर दे, पहले एक बार ये चीज सीखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, सबसे पहले क्या लेंगे भाई, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ नेट प्रॉफिट, 2 लाख। अब क्या करना है, अब देखो पार्टनर्स को क्या क्या देना है, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले बोला सैलरी देनी है, कहां लिखेंगे सैलरी, टू साइड में क्या लिख देंगे, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। राम की कितनी होगी, राम की 500 पर मंथ है, तो पूरे 12 महीने की देते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन बनता है साल के एंड में, पूरा साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गई है, इस दिन अपन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरे साल में इनको हमने क्या क्या दिया हुआ आएगा, 500 इंटू 12 कितने हो गए, 6,000। और शाम के लिए कितने लिखूं, क्या मल्टीप्लाई करूं क्या 12 से, नहीं, सीधा आएगा कितना, 10,000। तो 16,000 रुपए हो गए पार्टनर की सैलरी। फिर देखते आगे क्या बोल रहा है, कैपिटल। क्या कैपिटल यहाँ आएगी, कैपिटल कभी भी यहाँ नहीं आती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट यहाँ आता है, ठीक है। और साल के एंड में जो प्रॉफिट बचता है वो हम इसके कैपिटल में डाल देते हैं। बाकी इनकी जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी ये कभी भी यहाँ पर अपने को नहीं लिखनी। फिर हमने कहा कमीशन देना राम को। अब समझना, यहाँ 2 पार्टनर को सैलरी देनी थी, इसलिए हमने क्या लिखा, टू पार्टनर सैलरी। लेकिन अगर एक ही पार्टनर होता तो अपन सीधा उसका नाम लिख सकते हैं, यस। जैसे यहाँ पर है राम को कमीशन देना है, सीधा लिख दो टू राम्स कमीशन, बस, टू राम्स कमीशन। अगर एक ही पार्टनर है तो अपने को पार्टनर्स कमीशन लिखे फिर उसका नाम नहीं लिखना, सीधा अपन लिख सकते हैं टू राम्स कमीशन। जैसे यहाँ सैलरी सिर्फ राम को मिलती तो क्या करते, टू राम्स सैलरी, ठीक है, लिख सकते हो। और फिर भी नहीं सर इच्छा ही है मेरी ऐसे लिखने की तो लिख दो, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। राम कमीशन, कितना राम का कमीशन, 5,000, ये लिख दिया 5,000।
फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, अगला कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 10%, 10%, ठीक है। मिट्टी की खुशबू आई ना, बारिश आ रही है। चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो क्या, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ कितने पार्टनर थे, दो, एक तो है राम और एक है श्याम। राम ने कैपिटल कितनी लगाई बिजनेस में, 2 लाख। 2 लाख के ऊपर वो क्या चाह रहा है, इंटरेस्ट 10%। तो क्या लिख देंगे, 2 लाख रुपए का 10%, कितना हो गया, 20,000। और श्याम की कैपिटल थी 5 लाख, 5 लाख का 10%, 50,000। टोटल मिलाकर 70,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो देना है कि लेना है, लेना है। अच्छा, देना और लेने का मतलब क्या ये है क्या कि सीधा उसको बोल दो आजा भाई ये ले कैश ले जा। पता है पार्टनर्स के सारे ट्रांजेक्शन है ना हम उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ये मैंने क्या किया पता है, सैलरी मैंने उसको दी नहीं है, ये मैं उसके कैपिटल में डाल दूंगा। ये कमीशन भी मैं क्या करूंगा, उसके कैपिटल में डाल दूंगा। ये सारी चीजें घूम फिर के जानी उसकी कैपिटल में ही है, ठीक है। फिर उसकी कैपिटल बढ़ेगी और लास्ट में हम कहेंगे ये आदमी हमसे इतने पैसे मांगता है। आए समझ में भाई, हाथों हाथ देते तब तो क्या लिखता, सैलरी टू कैश, ठीक है। जब भी बिजनेस खत्म होगा, एक बात बताओ, साल के एंड में वो आएगा कहेगा ला मेरी कैपिटल दे दे, तो फिर वो पार्टनर काहे करा, वो सारा पैसा थोड़ी ले जाता है। वो कैपिटल तो उसकी बढ़ती जाती है, धीरे 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 बढ़ती रहेगी, और जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन अपना पैसा ले जाएगा। अरे समझ में, अब जैसे बीच में नीड होती है तो पैसा लेके जा सकता है। चलिए अब आइए यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम देते हैं कि लेते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो कहां लिखेंगे, बाई साइड में हमारे लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, राम श्याम। 5,000 तो है राम का और 8,000 श्याम का, टोटल 13,000। बस इतनी चीजें। अब करो इस अकाउंट को क्लोज, और अब निकालेंगे पहले तो बैलेंस। इसकी टोटल ज्यादा आ रही है कि इसकी ज्यादा आ रही है, उसकी बैलेंसिंग फिगर निकालना आता है ना। 2,13,000 और 2,13,000 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कहां डाल देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। या आया रिमेनिंग प्रॉफिट, क्या आया, रिमेनिंग प्रॉफिट यानी शेष लाभ। 2,13,000 माइनस 16,000, 5,000 और 70,000, 1,22,000 रुपए बच गए। वापस कर लू क्या, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। माइनस 16,000 माइनस 5,000 माइनस 70,000, 1,22,000 बच गए। ये 1,22,000 का क्या करें, पार्टनर्स में बांट दो। किस रेशियो में, वो देखो ऊपर रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। क्या लिखेंगे, राम और श्याम। अब बांटते कैसे हैं, 1,22,000 मल्टीप्लाई 3/5, रेशियो ऐसे तो होता है, टोटल जो है वो अपोन में आती है, ठीक है। और 1,22,000 मल्टीप्लाई 2/5, समझ गए। और ये दोनों मिलाकर टोटल जो है 5 कहां से आया, टोटल ऑफ रेशियो। किसी भी वैल्यू को अगर रेशियो में बांटना है तो मल्टीप्लाई तो उससे करो जिसका शेयर निकालना, डिवाइड में टोटल आती है हमेशा, ठीक है। ये 1/22 कहां से आया, ये रहा मैंने वो रेशियो दिया हुआ है भाई। अगर रेशियो ये होता 7:3 होता तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई 7/10 लेता, दोनों को जोड़ लो। कहाँ 2 कहाँ है, 2 कहाँ है, 5 है। तो मैडम राम का शेयर क्या है, 3, और श्याम का क्या है, 2। तो जो शेयर है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। किसी भी वैल्यू को बांटना है ना, अगर मैंने आपको बोल दिया कि 10 रुपए को इस रेशियो में बांटो, तो क्या करोगे भाई, 10 रुपए को इस रेशियो में बांटना, इंटू 2/3 करूंगा ना, समझ गए। इसका ए का शेयर, बी का शेयर क्या आएगा, मल्टीप्लाई 1/3, बस। 1,22,000 इंटू 3/5। मैथ्स की तो होलसेल में धज्जियां उड़ाई आप लोगों ने, होलसेल में 73,200, ठीक है।
और इसका आएगा 48,800। इन दोनों की टोटल करोगे तो ये 1,22,000 जो बाहर था, इस 1,22,000 को बांट दो रेशियो में, बस। कोई डाउट यहां तक? पक्का? छाप दो। क्या बंद करूं? तो यूं ही बोल दो। क्या बंद पड़ाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सारी चीजें आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। वो बताएगा सैलरी मंथली या साल की बता सकता है, वो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट दे देगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे देगा। तो अगर जहां वो रेट दे रहा है वो चीज वो आपसे कैलकुलेट करवा सकता है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है ना, उसकी वैल्यू के ऊपर अपन परसेंटेज अप्लाई करके निकाला। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज आपको कैलकुलेट नहीं करनी, कमीशन बता देगा, ठीक है, वो रेमिशन भी आपको बता देगा। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कैलकुलेट करना है। तो अब अपन सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। रीच द गोल स्टेप। कौन सा गोल? स्टेप 8011। अब अपने को सीखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब समझना सर, सीख तो लिया, अभी तो किया था हमने, है पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हद हो गई बताओ, हैं? चलो कोई नहीं, हाँ नहीं अब चलने दो, अब वो तो हो गया जो हो गया, रिकॉर्ड तो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इसकी नीड कहां पर आएगी आपको, ठीक है, समझना। पहले एक नोट डाल के लिखो, इसकी हेडिंग डालो, फिर इसमें नोट डाल के लिखना, इफ जल्दी जल्दी चाय पी लूं तब तक। इफ only opening capital is given, if only opening capital is given in the question, then in such case only opening capital is given in the question, then interest on capital अब है, हाँ समझना अब इसको। अगर साल के ओपनिंग में किसी पार्टनर ने पैसा लगाया, ठीक है, जैसे मैंने कहा 1 अप्रैल को हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2022 को, और इस दिन ए और बी ने बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख और 6 लाख, और क्वेश्चन कह रहा सीधा 31 मार्च 2023 को आपको क्या करना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इसके ऊपर ब्याज निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से? 10% से। तो इस केस में हमारे पास कोई समस्या नहीं आएगी। हमें पता है कि कितना रुपए लगा स्टार्टिंग में, 5 लाख। यहां से लेके यहां तक कितने महीने हो गए? पूरे 12 महीने हुए। 12 महीने, 12 महीने का ब्याज देना है, और रेट भी जो है वो पर एनम मतलब क्या होता है? 12 महीने की दे रखी है, वार्षिक। समझ गए? अब मुझे अगर इंटरेस्ट निकालना हो तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। मैं कहूंगा भाई देखो 5 लाख रुपए लगाए, इसका 10% और 12 महीने का है तो 12/12, ये लिखना भी होता 12%, 12 महीने का होगा। 6 लाख का 10% इंटू 12/12। अब क्योंकि 12 से 12 कट जाते हैं इसलिए अपन सीधा लिखते हैं 5 लाख का 10%। समझ गए? 6 लाख का 10%। यहां कोई समस्या आपको नहीं आती। समस्या कब आएगी? समस्या आएगी अगर क्वेश्चन ये कहे कि भाई पार्टनर ने 1 अप्रैल को पैसे ये लगाए। अब क्वेश्चन कहेगा आपको कि 30 जून 2022 को ए ने 50,000 रुपए और लगाए, बी ने 20,000 रुपए और लगाए। फिर क्वेश्चन कहेगा 1 जुलाई 22 को ए ने 1 अगस्त 22 को ए ने 10,000 रुपए ड्रॉइंग कर ली। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है पैसे निकाल लिए। फिर क्वेश्चन कहेगा 31 दिसंबर 2022 को बी ने भी 5,000 रुपए निकाल लिए। समझ पा रहे हो? अब यहां पर समस्याएं उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो अगर पार्टनर ने सिर्फ एक बार पैसा लगाया तो इस पे तो आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर वर्ष के दौरान पार्टनर और पैसा लगाए या और पैसा निकाले तो इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में आप इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इसके लिए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। कितने? दो। ठीक है, पहले मेथड का नाम है, अब रफ कर दो इसको, सिंपल मेथड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास दो मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड कौन सा है? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं साधारण विधि, साधारण विधि या फिर सरल विधि। ठीक है, और दूसरा मेथड कौन सा हो गया हमारे पास? प्रोडक्ट मेथड, जिसे अपन कह सकते हैं गुणनफल विधि। ठीक है, अब ये जो सिंपल मेथड और गुणनफल विधि है, इन दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ कैलकुलेट करने का फॉर्मूले का फर्क है। ठीक है, यस, यहां पर अपन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा कैपिटल मल्टीप्लाई, कैपिटल मतलब पूंजी जो उन्होंने लगाई, मल्टीप्लाई रेट यानी कितना परसेंट है अपॉन 100, जैसे अभी निकाल लेते हैं 5 लाख का 10%, 10/100, मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12, कितने टाइम पीरियड तक हमारा पैसा लगा हो रहा, 12 महीने तो 12, 10 महीने तो 10, 8 महीने तो 8, वो टाइम पीरियड हो गया। हिंदी में कहें तो पूंजी पर ब्याज बराबर पूंजी इंटू दर बट्टा 100 इंटू अवधि बट्टा 12। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश ही पढ़ो, हिंदी में क्यों ध्यान दे रहे हो? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12। यहां पर हमारा जो फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का, यहां फॉर्मूला क्या है? यहां पर फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला है? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 1/12, फिक्स है 1/12। अब 1/12 क्यों आएगा? ये तब पता चलेगा जब आपको पहले ये निकालना आता हो सर ये टोटल प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर अपन एक टेबल बनाएंगे और एक टेबल बनाकर अपन वहां से कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल सिंगल फॉर्मूला के अंदर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। सिंपल मेथड पता है क्या कहता है? सिंपल मेथड कहता है जितनी बार पैसा लगा या जितनी बार आपने पैसा निकाला उतनी बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी मैंने साल के दौरान 5 बार पैसे लगाए, ठीक है, 2 बार पैसे निकाले तो 7 बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? इतनी माथापड़ी नहीं करनी, एक बार में कैलकुलेट कर लेंगे हम। एक टेबल बनाएंगे, वहां से एक सिंगल प्रोडक्ट उठाएंगे और उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो यहां पर फॉर्मूला हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं कुल गुणनफल। कुल गुणनफल इंटू दर बट्टा 100 इंटू 1/12। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूलाज लिख लो फटाफट, फिर अपन करते हैं इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन।